Hello student, welcome you all in this physics video. In today's video we will learn how to find out relative velocity of a body in plane. So initially we have done over there relative velocity in one dimension, now it is in two dimension. So before going to this topic, let us to revise a little bit. According to parallelogram law of vector addition, if we are having the two vector which is forming the two adjacent sides of a parallelogram in completely magnitude and direction, so the diagonal of this parallelogram will give us the resultant. So over here student, ये जो हमारे पास यहाँ पर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड थी, एडजेसेंट मतलब कि जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते थे, ठीक है। तो ये जो दो एडजेसेंट साइड है वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा. So we have supposed that the two vector they are acting at an angle theta. So therefore what will be the resultant vector? तो resultant vector हमारे पास बन जाता है, it is square root of square of the first vector plus square of the second vector plus double of a into b and that cos of the angle between them. तो एंगल जो था वो a और b के बीच का है, ठीक है. Now over here we have drawn a perpendicular from q to n, ठीक है, जिससे क्या बन गया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हुआ था. नाउ देयरफॉर हाउ वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर. सो फॉर दिस पर्पज वी हैव सपोज दैट ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट अस टू सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस ए वेक्टर. तो इस ए वेक्टर के साथ इसने क्या किया, आर ने, वो एक अल्फा एंगल जो है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है. सो देयरफॉर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने यूज़ किया था टेंजेंट ऑफ द एंगल. जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट ऑफ द एंगल. बट वंस अगेन फोकस ऑन दैट वन. ये जो एंगल है वो रिजल्टेंट और किसके बीच में बन रहा है, ए वेक्टर के बीच में बन रहा है, ठीक है. सो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा. तो जो बी वेक्टर है उसका आपने क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करना है, बी साइन थीटा अपॉन में जिस वेक्टर के साथ ये एंगल बना रहा था उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा, उस सेकंड वेक्टर का जो कोसाइन एंगल है, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. नाउ ओवर हियर दैट हाउ वी विल राइट दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बी. सो देयरफॉर स्टूडेंट, जो रिलेटिव वेलोसिटी है हमारे पास, इसको लिखा जाता है वी ए वी, ठीक है. ये क्या बनी हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. सो इट इज़ रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी, ओके. एंड इफ वी हैव टू राइट ओवर देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी with respect to A, so then it will be VBA, relative velocity of B with respect to A, it is equal to velocity of B minus velocity of A. Okay, so here we have to take, in this case when we are finding the relative velocity of A with respect to B, so there we need to take the negative velocity of B. And in this second case, जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट की जाती है तो उस वक्त ए की जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ए. नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर स्टूडेंट दैट आई एम हैविंग, अब हम बात करते हैं ना टू डायमेंशंस के अंदर, ठीक है. तो टू डायमेंशंस में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी. फॉर एग्जांपल वी आर सपोजिंग दैट हेयर इट इज़ ए बॉडी विच इज़ मूविंग टूवर्ड राइट, ठीक है. तो ए बॉडी क्या कर रही थी, हमारे पास राइट साइड मूव कर रही है. लेट इट्स वेलोसिटी इज गिवन एज वी ए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एंड दैट बी बॉडी इज गोइंग टू मूव एट एन एंगल विद दिस ए वेलोसिटी, ठीक है. तो जो दूसरी बॉडी है वो क्या कर रही है, उस ए के साथ एक एंगल के ऊपर मूव कर रही है. सो इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकेंड बॉडी. सो हेयर दैट दीज आर फॉर्मिंग एन एंगल थीटा. तो एक एंगल के ऊपर हो रही है. जैसे हमारे पास होता है स्टूडेंट लिंक रोड और मेन रोड. तो जो व्हीकल्स लिंक रोड पे जा रहे हैं
ठीक है। और जो रोड व्हीकल जो है हमारे पास उस मेन रोड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इफ़ दे आर लुकिंग टू ईच अदर सो दे आर एट एन एंगल, तो वो एक दूसरे के साथ एक एंगल पर होंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है दे वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास हाउ टू फाइंड आउट दिस relative velocity in such a situation. So first I'm going to find out this is relative velocity of A with respect to B, ठीक है। So for this purpose see that relative velocity of A with respect to B is written as VA minus of VB. So this can also be written in this form that it is velocity of A plus negative of B velocity, okay. तो यू नीड टू टेक ओवर देयर नेगेटिव ऑफ बी वेलोसिटी, तो बी वेक्टर का नेगेटिव लेना है आपने, जो बी वेलोसिटी का नेगेटिव लेना है। सो सी दिस वन, हमारे पास ए और बी के बीच में एक एंगल बन रहा था थीटा, ठीक है। तो जब आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो उस वक्त आपने क्या करना है, बी वेक्टर का नेगेटिव यूज़ करना है। सो एज मच इट इज़ टुवर्ड दैट ओ टू क्यू सो मच यू विल टेक इट इन अपोजिट, तो नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर यू हैव टू यूज़, ठीक है। सो दिस इज देन ओ क्यू डैश, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव ऑफ दिस बी वेलोसिटी, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ बी वेलोसिटी, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ वी आर गेटिंग दैट ये हमारे पास एक साइड जो है पैरेललोग्राम की बनेगी, ये दूसरी साइड जो है पैरेललोग्राम की, दो एडजेसेंट साइड जो है ये पैरेललोग्राम की। तो इसलिए कंप्लीटिंग फर्स्ट द पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। सो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस and parallel to this that you have to draw a line so that a parallelogram will be completed. तो एक पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस पॉइंट लेट इट बी आर। सो दिस पैरेललोग्राम जो इसका डायगोनल होगा, सो दिस विल गिव अस दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये जो डायगोनल है स्टूडेंट, ये हमें क्या देगा, दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस विल बी गिवन बाय इट, ठीक है। So how much is now the angle between that A velocity and this B velocity, negative of B velocity? So that's the total angle we will find over here. This angle between the two velocity, so it is 180 degree minus of theta. Why it is 180 degree student माइनस थीटा? बिकॉज ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का टोटल एंगल बनता है, लेकिन जिसमें से ये एंगल कितना है, थीटा, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारे पास इन दो वेलोसिटीज़ के बीच का एंगल है, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ एज ऑलरेडी सेड टू यू दैट विच इज़ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने बात बोली थी कि दो वेक्टर जो थे एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे थे, तो रिजल्टेंट क्या होता था, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए बी और उनके बीच का कॉस ऑफ द एंगल, ओके। सो देयरफॉर यूजिंग दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन we got over here this resultant velocity, then resultant velocity क्या है यहाँ पर, relative velocity. So relative velocity will be equal to under root of square of the a velocity, तो a velocity का square plus square of the v velocity plus double of a velocity into v velocity and cos of the angle between them. So how much is the angle between the two velocities? So you will find over here it is 180 degree minus of theta, ठीक है, this is the angle. But cos 180 डिग्री माइनस थीटा स्टूडेंट, हमारे पास ये तो माइनस कॉस थीटा बनता है, दिस इज माइनस ऑफ कॉस थीटा. सो देयरफॉर दिस relative velocity then its magnitude is given by under root of v square a plus v square of b minus of double of va vb cos of theta. Okay, so this is the relative velocity of a body with respect to b body. Okay, so see that जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था उसमें प्लस आता था, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या बन गया 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसलिए हमारे पास ये माइनस ऑफ डबल ऑफ वी ए वी बी कॉस थीटा, तो इसमें माइनस आता है स्पेशली. ठीक है. नाउ
वी वांट टू नो दैट द डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए के साथ कौन से एंगल पर है, ठीक है। तो इसलिए लेट अस टू गिव दिस इज एज अल्फ़ा, इसको मैंने अल्फ़ा यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज अल्फ़ा एंगल बिटवीन दैट ए वेलोसिटी एंड दिस इज बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ this relative velocity, so it is given by tangent of the alpha, तो tan अल्फा से फाइंड आउट किया जाएगा। सो सी ओवर देयर ऑलरेडी जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला था, जिसके साथ एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी साइड है। तो यहाँ पर किसके साथ एंगल बन रहा है, वी ए के साथ एंगल बन रहा है। और किसका एंगल था ये, यहाँ पर शोन किया गया था जो रिजल्टेंट यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो tan अल्फ़ा का फार्मूला क्या बना था, सो दिस वाज ओवर देयर। जो दूसरा वेक्टर है उसका आपने क्या करना था, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा है हमारे पास, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन ऑफ द एंगल दोनों के बीच का जो होता है वो यूज़ करना है 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। नाउ व्हाई आई हैव टेकन दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अपॉन में दिस इज ए के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा था, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी एंड प्लस दैट दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, दिस विल कम देयर, ठीक है। सो वी विल नोट वन थिंग कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस ऑफ कॉस थीटा था, ठीक है। सो दस वी कैन राइट दिस फॉर्मूला देन tan अल्फा इज इक्वल टू वी बी एंड दैट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो है ये थीटा रह जाता है, दिस इज थीटा। सो अपॉन में दैट ऑफ वी ए प्लस वी बी एंड सॉरी इट विल कम एज माइनस, सो इट इज कॉस थीटा। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट दैट डायरेक्शन। बट रिमेंबर ओवर देयर ये किसके साथ एंगल बना रहे थे हम, ए के साथ एंगल बना रहे थे, ठीक है। तो जब भी आप जिसके भी साथ एंगल बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो दूसरा वेक्टर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में उसका ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो ये टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बनेगा, सो दिस इज माइनस ओवर है। लेकिन in case of this parallelogram you will find that it was here as plus, इसमें ये प्लस आता था, ठीक है। so therefore this is a little bit different that answers of parallelogram and this relative velocity that answers. So thus we come to know over here that whenever you have to find out the relative velocity, so that time first the thing it is the magnitude is given by under root of the square of first plus square of second minus of double of first second into that cos of the angle between them. Now if I have to find out over here, this is relative velocity of B with respect to A. अगर इसी क्वेश्चन में हम स्टूडेंट बात करें relative velocity of v with respect to A, so this will be equal to velocity of B minus velocity of A. Okay, so how we will find it out? So over here initially हमें ये बताया गया था कि जो A वेक्टर और B वेक्टर है दोनों के बीच में क्या बन रहा था, एक एंगल बन रहा था थीटा, ठीक है। इनिशियल ये O पॉइंट था, ये हमारे पास P पॉइंट और ये Q पॉइंट था। नाउ हेयर व्हाट यू हैव टू डू, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपको। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेलोसिटी आपको यूज़ करनी है। सो दिस इज माइनस ऑफ दिस ए वेलोसिटी। तो जो ए की वेलोसिटी है किस तरफ थी, राइट साइड, तो उतनी ही आपको क्या करनी है, इसको लेफ्ट साइड बनाना है। सो दिस इज टुवर्ड लेफ्ट साइड, सो इट इज़ वी डैश एंड दिस इज माइनस वी ए। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ दैट वेलोसिटी। नाउ फॉर्म अ पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन, जिससे क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो हेयर इट इज़ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस वन, तो इसलिए ये माइनस ऑफ वी ए वेक्टर होगा एंड अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस वन, सो दिस इज ओवर हेयर दैट ऑफ वी बी
वेक्टर। ओके, सो दस वी गेट दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है, दिस विल गिव अस, सी दैट डायगोनल कहाँ से ड्रॉ किया गया, जो उन दोनों का को इनिशियल पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डायगोनल ड्रॉ किया गया। सो दिस विल गिव अस दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी और इधर इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a। हाउ मच इज़ द एंगल बिटवीन द, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, vb और माइनस ऑफ va के बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। दिस इज़ द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। सो वी विल गेट दैट इन आंसर स्टूडेंट कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a है, इट इज़ एज दैट स्क्वायर ऑफ a वेलोसिटी प्लस स्क्वायर ऑफ b वेलोसिटी माइनस दैट डबल ऑफ a b cos ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। ये वही आंसर है जो प्रीवियस डेरिवेशन में आया था, ठीक है। एंड दैट डायरेक्शन, सो फॉर डायरेक्शन डू वन थिंग, डायरेक्शन के लिए आप क्या करें, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये लेट अस टू सपोज ए के साथ एंगल बनाती है बिट्टा, ठीक है। क्या किया इसने, ए के साथ एंगल बिट्टा बना लिया, तो इसलिए टेंजेंट ऑफ बिट्टा क्या आएगा हमारे पास। सो दिस इज़ ऑलरेडी सेड टू यू, जिसके साथ ये एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये है यहाँ पर नेगेटिव ऑफ वी ए वेक्टर। सो सी द अदर वेक्टर विच इज़ गिवन ओवर हेयर, तो उसका आप पहले क्या करो, वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करना, ठीक है, अपॉन में, लेकिन यहाँ पर आएगा हाँ बी बी साइन थीटा एंड अपॉन में दैट ऑफ जिसके साथ एंगल बनाया उसका मैग्नीट्यूड वी ए माइनस ऑफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस दूसरे वेक्टर का। सो दिस इज ओवर है, सो दिस इज सेम एज दैट इन द प्रीवियस। ओके, सो दस वी गॉट ओवर है। जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, उसमें जो भी हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी है वो यूज़ करके फिर वहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और आंसर फाइंड आउट करो। लेट अस टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। देयर इज गिवन दैट जो P है वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो Q है वो ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट ओवर हेयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इट इज़ वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। इसका मतलब है आपको क्या करना है, इसकी जो नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ Q है वो यूज़ करना है, ठीक है। सो दस वी विल हैव ओवर हेयर ये नॉर्थ डायरेक्शन और यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी थी, इट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, हेयर इट वॉज O पॉइंट। सो नेगेटिव ऑफ दिस Q वेलोसिटी आपने यूज़ करना है, तो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव वेक्टर आपने यूज़ किया, सो दिस इज़ माइनस ऑफ VQ, दिस इज़ कमिंग ओवर हेयर। नाउ कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ओवर हेयर दैट लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस VQ एंड अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू VP। सो दिस इज़ टेकन, डायरेक्शन भी इनकी यहाँ पे शो कर दी गई, ठीक है। लेट इट इज़ दैट ऑफ A B and it is C. So this resultant of this parallelogram will give us that result, that relative velocity of P with respect to Q, ये relative velocity देगा हमें, ठीक है। and if we want to find over their direction, so direction you can take it with this angle, let it be beta, ठीक है। तो जो हमारे पास ईस्ट के अपोजिट है उसके ये क्या करेगी, एंगल बिट्टा के ऊपर होगी, ठीक है। therefore this how do we write that resultant velocity magnitude, so it is given by under root of v square p plus v square q minus of vp vq and cos of the angle between them, ठीक है। तो ये जो एंगल था वो किसके बीच में होता था, P और Q जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। नाउ यू विल नोट ओवर हेयर हाउ मच इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू, तो ये एक नॉर्थ की तरफ है दूसरा ईस्ट की तरफ है, तो हमारे पास ये नॉर्थ है और एक ईस्ट है, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या बना था, 90 डिग्री बना था, तो इसलिए ये cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। सो दस वी ऑब्टेन इट इज़ अंडर रूट ऑफ
v square p plus v square q and which is equal to then, तो v स्क्वायर p की वैल्यू का स्क्वायर करो, इट इज़ 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600 एंड दर इट इज़ प्लस ऑफ q की वैल्यू का स्क्वायर 900, so this total will come 2500 and 2500 square root will come 50, so this is 50 kilometer per hour. This is our relative velocity. Now if we wish to find out this angle, so then we will use over here this is tangent of beta एंड विच इज़ इक्वल टू, तो ये किसके साथ एंगल बन रहा था स्टूडेंट, वी क्यू के साथ बन रहा था, तो इसका मतलब वी पी का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करना है पहले तो, और अपॉन में जो वी क्यू मैग्नीट्यूड प्लस बी पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर, बट इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी का केस है तो इसलिए माइनस आता है, देयर इज़ नेगेटिव साइन ओवर है, ठीक है। सो दस वी आर लुकिंग कि जो हमारे पास एंगल है यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का वो तो 90 डिग्री है, तो जिससे टेन बीटा क्या बन जाएगा वी पी बाई वी क्यू बन जाएगा। सो वी पी जो वेलोसिटी ऑफ पी है इट इज़ 40 एंड वेलोसिटी ऑफ क्यू इज़ 30, सो दैट्स इट इज़ देन 1.33, it is tangent of the beta, okay, and this in turn will be 36 degree 52 minute. From the table we will calculate this value, so beta will come over here in this way, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास रिमेंबर देयर कि जो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये उस ईस्ट की अपोजिट कौन सी डायरेक्शन आएगी वेस्ट, तो वेस्ट से कितने एंगल के ऊपर जा रही है, इट इज़ दैट एट एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वेस्ट से 36 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ की तरफ होगी। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।